नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल साहू आपके लिए हिंदी साहित्य के कवि के उपनाम व उपाधि लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, ये पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले लेते हैं हम विद्यापति जी को, देखते हैं इनके उपनाम व उनकी उपाधि व उपाधि किसने दी है। इन्हें उपाधि मिली है मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव ये उपाधि इन्हें पदावली की रचना के बाद मिली थी। अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी पदावली की रचना के बाद। तो याद रखिएगा, राजा शिव सिंह द्वारा दी गई उपाधि है अभिनव जयदेव, जो कि विद्यापति जी को दी है। इसके बाद इन्हें उपाधि मिली है कवि शेखर, कवि कंठार। इन्हें एक और उपाधि मिली है जातीय कवि की, और जो दी गई है बच्चन जी द्वारा। याद रखिएगा, जातीय कवि बच्चन जी द्वारा उपाधि दी गई है। हिंदी का प्रथम कवि और आदिकाल का प्रथम कवि, ये दोनों माना गया है बच्चन सिंह जी द्वारा। हिंदी का प्रथम कवि और आदिकाल का प्रथम कवि, ये दोनों चीज़ें मानी गई है बच्चन सिंह द्वारा, और हिंदी का जातीय कवि भी बच्चन सिंह के द्वारा माना गया है। विद्यापति जी को पंचदेवोपासक की उपाधि दी है शास्त्री जी ने। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विद्यापति जी को आदिकाल व भक्तिकाल के संधि कवि भी कहा जाता है। विद्यापति जी को आदिकाल व भक्तिकाल के संधि कवि भी कहा जाता है। ये उपाधि हुई हमारे विद्यापति जी की। इसके बाद हम लेते हैं सूरदास जी को। सूरदास जी को वात्सल सम्राट की उपाधि दी गई है। वात्सल सम्राट इसलिए कहा गया है क्योंकि वात्सल्य प्रेम मतलब एक पुत्र और एक माँ का जो प्रेम होता है उसका इन्होंने इतना अच्छे से वर्णन किया है माँ यशोदा और कृष्ण जी के द्वारा, तो इसलिए इन्हें वात्सल्य सम्राट की उपाधि दी गई है। इन्हें उपाधि मिली है पुष्टि मार्ग का जहाज, जो दी गई है गोस्वामी विट्ठलनाथ जी द्वारा। जब विट्ठलनाथ जी की मृत्यु हो रही थी उस समय उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर सूरदास जी को उपाधि दी थी। जीवन उत्सव का कवि, ये उपाधि दी है शुक्ल जी द्वारा। जीवन उत्सव का कवि उपाधि दी गई है शुक्ल जी द्वारा। सूरदास जी की अन्य और उपाधि है खंजन नयन भावाधिपति। ये हुए हमारे सूरदास जी जिनको उपनाम और उपाधि मिली हुई है। इसके बाद हम लेते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की उपाधि है कालीकाल का वाल्मीकि, और ये उपाधि दी है नाभादास जी ने। दूसरी उपाधि है दूसरे बड़े लोकनायक, ये कहा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन का वाक्य है कि गौतम बुद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी हैं। पाश्चात्य विद्वान विंसेंट द्वारा इन्हें मुगल सम्राट का सबसे बड़ा आदमी कहा गया है, और शुक्ल जी ने इन्हें उपाधि दी है हिंदी का जातीय कवि। शुक्ल जी द्वारा उपाधि दी गई है हिंदी का जातीय कवि, और हमने इससे पहले देखा था कि विद्यापति जी को भी जातीय कवि की उपाधि दी गई है, पर वो जातीय कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? बच्चन जी द्वारा। तो याद रखिएगा, ऐसे दो कवि हैं जिन्हें की जातीय कवि की उपाधि मिली है। पहला है विद्यापति जी को जातीय कवि की उपाधि दी है बच्चन जी ने, और दूसरा है तुलसीदास जी को जातीय कवि की उपाधि दी है शुक्ल जी ने। अब लेते हैं हम कबीरदास जी को। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है, और ये उपाधि दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वाणी का डिक्टेटर उपाधि दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपनाम व उपाधि। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। भारतेंदु जी ने रीतिकाल की जो परंपराएं चली आ रही थी रचनाएं करने की, वो सारी चीज़ें बंद करके एक नई रचनाओं को जन्म दिया था, जिसमें कि नई गद्य विधाओं का जन्म हुआ था। इसलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। इन्हें एक और उपाधि मिली है जो है भारतेंदु। सन 1880 के दौरान जब इन्होंने बहुत सारी गद्य विधाओं में रचना भी की और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो काशी के विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी है। भारतेंदु इनका नाम नहीं है, इनकी उपाधि है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। नंददास जी को जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। इन्होंने एक रचना की थी रास पंचाध्याय की, और उसमें इतने सुंदर और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। जैसे एक सुनार जब कोई कहने में हीरे मोती जड़ता और वो सुंदर लगने लगते हैं ना, उसी प्रकार नंददास जी के जो शब्द हैं वो ऐसे लगते हैं कि कविताओं में जड़े गए हैं। एक एक शब्द उनमें
जड़े गए हैं, जिससे कविता उनकी जो रचना है वो बहुत सुंदर लगती है, इसलिए इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चीज़ों को समझकर पढ़ेंगे, शब्दों को तोड़कर पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पढ़ोगे तो ईजी लगेगा। रट्टा मारोगे, रट रट के पढ़ोगे, कभी याद नहीं होगा। ये था पार्ट 2 जो कवि के उपनाम व उपाधि पे बनाया था। मैंने इससे पहले पार्ट 1 भी बनाया है जो आपको मैंने पहले बताया है, और मैं इसके लिए और भी अभी 2 पार्ट में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।